हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे एभी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि यदि आप हमारा पिछला लेक्चर देखे हैं तो मैं उस पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको आवेश की प्रॉपर्टी अर्थात चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने वो बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। एक अच्छा टॉपिक था आवेश का संरक्षण, जिस पर मैंने एक आपका रिएक्शन लेकर उसको समझाया था कि क्या होता है। ठीक, यदि आपको वहाँ तक वो टॉपिक समझ में आया हो अच्छे से, अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आप हमारे इस वीडियो में लगातार बने होंगे और आप ये भी वीडियो देखेंगे। अगर प्रॉब्लम होता भी कहीं पर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या करूंगा, दूर करूंगा आने वाले लेक्चर में। ठीक, तो जैसा कि उसके बाद वाला टॉपिक आज क्या लिया गया है मैं आपको बता दूं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दो शब्द बताया था, एक आपका कुचालक और एक सुचालक। यदि आप मेरे सेकंड वीडियो का लास्ट टॉपिक देखे होंगे तो मैंने बताया था कुचालक और क्या बताया था, सुचालक बताया था। ठीक, तो कुचालक और सुचालक का मतलब क्या होता है, इनके और भी शब्द हैं। इसी कुचालक को मैं नाम देता हूँ आचालक। चालक मैंने बताया था कि क्या होता है जिसमें धारा प्रवाह हो सके, और अचालक आ गया। और कुचालक, तो कु का मतलब निगेटिविटी से होता है, अर्थात आपका वो अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, आपका कुचालक हो गया। और वही अचालक भी होता है। सुचालक का मतलब जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके वो आपका चालक हो गया। ये मैंने बातें की थे। अब इसके बाद आपका इसमें शब्द आएगा, आपका एक शब्द आएगा अर्धचालक और इसके बाद एक आएगा अतिचालक। तो अर्धचालक और अतिचालक क्या होता है मैं उसके बाद इसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ। तो जैसा कि अगर आप जानते होंगे सबसे अच्छा चालक क्या होता है, मैंने उसमें चर्चाएं की थी। आपका सबसे अच्छा चांदी होता है, फिर तांबा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका एल्युमिनियम होता है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो आप इसके बाद आप देखिए। ठीक, तो आपका क्या है इसके बाद अगला टॉपिक, तो ध्यान समझिएगा। तो आपका अगला टॉपिक क्या है मैं बताया कि आपका अर्धचालक है। ठीक, तो अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि अर्धचालक अर्थात चालक की तरह तो व्यवहार कर रहा है लेकिन आधा। अर्ध का मतलब क्या होगा, आधा। जैसा कि आपने 10th में मैथ में पढ़ा होगा अर्धगोला आता है, तो आप कहते हैं गोला का जो आधा भाग होता है ये अर्धगोला कहलाता है। तो उसी प्रकार अर्धचालक आया है, लेकिन अगर आधा चालक की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसके बाद आधा क्या करेगा, वो आपका अचालक की तरह व्यवहार करेगा। तो सवाल उठा कब चालक की तरह व्यवहार करेगा, कब अचालक की तरह व्यवहार करेगा, हमको ये नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यदि मैं बताऊँ, यदि ऐसा कोई पदार्थ है ठीक जिसको गर्म करने पर वो चालक की तरह व्यवहार कर रहा है, ध्यान समझिएगा डिफिनीशन अर्धचालक की। ऐसा कोई पदार्थ जिसको गर्म करने पर चालक की तरह व्यवहार कर रहा है, गर्म करने पर किसकी तरह, चालक की तरह, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और ठंडा करने पर आपका अचालक की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात कुचालक की तरह। ठीक, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका अर्धचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्धचालक। गर्म करने पर क्या व्यवहार करे, ध्यान समझिए, गर्म करने पर क्या हो, आपका चालक। ठीक, और ठंडा करने पर क्या हो जाए आपका, अर्थात जब आप हीट करेंगे तो चालक की तरह हो जाए, जब ठंडा करेंगे कोल्ड करेंगे तो आपका क्या हो जाए, अचालक की तरह। किसकी तरह, अचालक की तरह। तो आपका क्या कहलाएगा, वो अर्धचालक कहलाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, अर्थात जो एग्जाम्पल है, तो उदाहरण में जैसे हम देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन, जर्मीनियम आदि। ठीक, तो ये सब जो पदार्थ हैं किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। मैं बता दूं आपका अर्धचालक एक चैप्टर ये फिजिक्स में, अर्थात सेकंड पेपर में जब आप पढ़ेंगे अर्धचालक, तो इतना अच्छा चैप्टर है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, आपका इलेक्ट्रॉनिक का एप्लीकेशन ही है। तो आप अगर ये चैप्टर पढ़ लिए अच्छे से तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने फिजिक्स के सेकंड पेपर में ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा है जिससे मैं फिजिक्स में कुछ मतलब नया परिवर्तन ला सकता हूँ। ठीक, तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी बातें पढ़ने को मिलेगा और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक, तो आपका अर्धचालक कवर हो गया। इसके बाद मैंने क्या नाम लिया था, अतिचालक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो ध्यान से देखिए। ठीक, अतिचालक। ये नहीं भी समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, तब तो समझ में आएगा। मैंने ऐसा कुछ ही नहीं कहा कि जो आप ऐसा कोई शब्द नहीं नाम लिया जो समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। ठीक, यही तो है आपका ऑनलाइन का फायदा। ठीक, तो देखिए अतिचालक। अतिचालक का मतलब क्या होता है, इसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है। तो अतिचालक का मतलब, आपने चालक शब्द सुना है, चालक क्या होता है, चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। लेकिन अतिचालक का मतलब क्या होता है, तो आपने एक शब्द अगर इसको मैं रिलेट करूं, आपने कभी सुना है कि सुंदर और अति सुंदर, दो शब्द सुने होंगे ना, सुंदर और अति सुंदर। तो इसका मतलब क्या होता है,
तो आप तुरंत हंसने लगेंगे कि सुंदर और अति सुंदर तो हम बहुत बार सुने हैं। तो सुंदर का मतलब आप जानते हैं कि अच्छा होता है, मतलब बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, और अति सुंदर का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार चालक और अति चालक, मतलब धारा तो पहले भी चालक में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक, मतलब एक इमेजिन हो रही है, अर्थात आप विजुलाइज कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक, तो देखिए आपका ये क्या होगा, अति चालक हो गया। तो अति चालक का मतलब अब देखिए अति चालक तो कैसे बनेगा, तो मैं बताऊँ इसका डिफिनेशन क्या होता है। वह पदार्थ ध्यान समझिएगा, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ और अच्छे से। वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध लगभग क्या हो, शून्य हो, लगभग क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा क्या, अतिचालक कहलाएगा। तो प्रतिरोध शब्द आया है, आप 10 में पढ़े होंगे, अर्थात 10th में फिजिक्स में प्रतिरोध अर्थात ओम्स लॉ में आया होगा V बराबर IR, वहाँ से आपको पढ़ने को मिला होगा प्रतिरोध क्या, इसी आर को मैं बोलता हूँ प्रतिरोध। जैसा कि इस टॉपिक में भी, इस फिजिक्स 12th की फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा विद्युतिकी में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब मैं बता दूँ कि जैसे कोई भी चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का विरोध जो करता है, अर्थात धारा कभी कभी नहीं आसानी से बह पाती है, तो जो धारा का विरोध करता है वही आपका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, तो अगर आपका कोई चालक तार है, उसमें प्रतिरोध 0 हो जा रहा है, लगभग शून्य हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें चालक अर्थात धारा आसानी से प्रवाहित होगी, उसमें कोई विरोध करने वाला है ही नहीं, तब वो किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, अति चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सुपर मतलब आपका जिसका प्रतिरोध क्या हो, लगभग शून्य, लगभग तो नगण्य हो सकता है लेकिन शून्य नहीं होता है। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो थर्मिस्टर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझना है। ठीक, थर्मिस्टर ऐसा पदार्थ है जो अतिचालक की तरह लगभग व्यवहार करता है। तो अगर कोई कहीं अर्धचालक आ गया तो अर्धचालक तो चैप्टर लास्ट में मिलेगा, लेकिन अगर बीच में कहीं आता है तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। अतिचालक आ गया तो उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। कुचालक आ गया उसका मतलब भी सुचालक। तो ये सब शब्द हैं, आपको अगर नहीं पता होगा तो शायद आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, लेकिन मैंने बता दिया तो हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो आगे इसकी बात देखिए। मैं इसके बाद आगे आपको क्या बताऊँगा, आगे जो आपका अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ठीक आपका क्या है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आया था वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आएगा। तो सवाल उठा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आवेश का क्वांटीकरण है। देखिए इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, तो ध्यान समझिएगा आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो मैं बताऊं, आप जानते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और इस पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होता है। और इसके बाद जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर भी आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम ही चार्ज होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, मैंने बताया था कि ये उसकी प्रकृति है, ना कि निगेटिव है। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने चर्चाएं की है। ठीक, तो ये सब क्या है, इसकी प्रकृति है। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि जो आपका चार्ज मिलेगा, आवेश मिलेगा, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या में मिलेगा, अर्थात पूर्णांक में मिलेगा। निगेटिव हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका क्या होगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि 1/2, 3/2, 4/2, सॉरी 4/2 तो मिलेगा, 4/3 या 5/3, ऐसे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका कहने का ये मतलब है कि जो आवेश होता है वो आपका ई का पूर्ण गुणज होता है। ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज, अर्थात ई के पूर्ण गुणज का मतलब ई हो गया, 2e हो गया, 3e हो गया, 4e हो गया, 5e हो गया और (n) हो गया। ठीक, और इसी प्रकार आपका -e हो गया, -2e हो गया, -3e हो गया, -4e और (n) हो गया। तो कहने का मतलब आवेश के क्वांटीकरण से हमें यह आशय है कि जो हमें आवेश प्राप्त होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, कभी भी आपका अपूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है। इसी लाइन को मैं अर्थात इसी शब्द को मैं क्या बोलता हूँ, अर्थात इसी से हमें क्या आशय है, आवेश का क्वांटीकरण।
ठीक, तो अगर आपको आवेश का क्वांटिकरण का मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। आवेश क्या होता है कि हमेशा एक पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या का मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसी के पूर्ण गुणज में मिलता है। ठीक, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि आपको 1/2 अगर वो कहीं मिल गया तो इसका मतलब उस पदार्थ पर हमें आवेश देने लायक नहीं है, अर्थात आवेश हम दे ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना, अर्थात वो आवेशित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नियम पढ़ा हूँ आवेश का क्वांटिकरण। जैसे आवेश का संरक्षण मैंने पढ़ा था, उसी प्रकार आवेश का क्वांटिकरण भी एक क्या है, नियम है। तो ये आप समझिए। तो आवेश का क्वांटिकरण मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आप देखिए, इसी को मैं बोलता हूँ आवेश की परमाणुकता। इसी को मैं नाम देता हूँ आवेश की परमाणुकता। जैसा कि मैं बता दूं कि अगर कहीं भी परमाणुकता शब्द आ जाए, आवेश की परमाणुकता, अर्थात आप आवेश की परमाणुकता से क्या समझते हैं, तो जो आवेश की क्वांटिकरण से मतलब आप समझते हैं वही आवेश की परमाणुकता से भी आपको मतलब समझना है। दोनों का नाम एक ही है, मतलब नाम अलग अलग है, बाकी जो उनके अंदर की प्रक्रियाएं हैं सब एक ही हैं। ठीक, तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है तो आप आगे हमारे वीडियो को देखिए। ठीक, और उसके बाद आपका क्या है, ये आपको इसके बाद मैं बताऊँ, अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ तो जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, आवेश अर्थात अवेलेबल होता है। ठीक, जो चार्ज होता है वो अवेलेबल होता है क्या, आपका फिक्स्ड अमाउंट में होता है। क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट, चार्ज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक, इसका मतलब होता है, ये ध्यान से समझिएगा, चार्ज जो अवेलेबल होता है वो एक क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट में होता है। कहने का मतलब फिक्स्ड अमाउंट मतलब जैसे आप कहीं भी गए, कोई दुकान पर, मान लीजिए आप किसी पुस्तक भंडार या किसी आप ऐसे दुकान पर गए कि जहाँ पर क्या है, किताब आपको लेना या कॉपी लेना या पेन लेना है। ठीक, तो गए, आप कहेंगे कि हमें 3 पेन दे दीजिए, 4 पेन दे दीजिए। आप ये नहीं कहेंगे कि 3.5 पेन दीजिए, 4.5 पेन दीजिए, ऐसा कहीं नहीं कहेंगे। ठीक, मतलब एक आपको फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा। ये ऐसी चीज़ है जो आपको उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी इन फिक्स्ड अमाउंट में, ऐसी चीज़ है। ठीक, तो ये आपको समझना है। अगर आप कहीं के 3.5 पेन दीजिए तो कहेगा कि पागल हो गया, इसको भगाओ यहाँ से। ठीक, तो आप ऐसा कहेंगे भी नहीं, आप हमेशा कहेंगे कि हमें 4 पेन या 5 पेन। ठीक, तो आप बुक भी लेंगे तो आप 4.5 नहीं कहेंगे, आप 4, मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे। हाँ, हालांकि वो निगेटिव में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप निगेटिव में बुक होंगे ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, अगर पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूँ तो ये होता है। ठीक, तो ये आपको आवेश के क्वांटिकरण और आवेश की परमाणुकता समझ में आया। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका आवेश की ई का पूर्ण गुणज होता है, तो ई 2e 3e 4e और डॉट डॉट Ni। ठीक, इसी प्रकार -e -2e -3e और -4e डॉट डॉट -Ni। ठीक, तो मैं यदि फार्मूला बताऊं कि अगर आवेश को आप किससे डिनोट करते हैं तो आपको इतना पता होगा, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यों से, तो जो चार्ज होगा वो Ni प्लस में और आपका किस में होगा, -Ni। ठीक, अगर मैं दोनों को एक साथ मिलाकर लिखूं तो प्लस माइनस Ni हो जाएगा। ये फार्मूला बना Q बराबर Ni, किसका, आवेश का। ठीक, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। अब देखिए, इसके बाद इस पर मैं एक सवाल करा देता हूँ। तो आपको समझ में आया कि चार्ज होगा अवेलेबल होगा इन फिक्स्ड अमाउंट में, अर्थात आपका चार्ज हमेशा एक मतलब पूर्ण संख्या में मिलेगा। ठीक, फिक्स मिलेगा। इस पर एक सवाल मैं बताता हूँ। सवाल क्या है आपका, सवाल ऐसा कुछ है कि जैसे सवाल कहेगा कि आप क्या किसी पदार्थ को मैं इतना आवेश दे सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, जब n का मान निकालेंगे, जब ऐसा कहीं सवाल आए कि किसी पदार्थ को मैं क्या इतना आवेश दे सकता हूँ, तो वहाँ से n का मान निकालिए। n का मान मतलब जो फार्मूला मैंने बताया Q बराबर Ni। ठीक, हालांकि मैंने प्लस माइनस लगाया, लेकिन वहाँ पर प्लस ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो आप निगेटिव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है तो निगेटिव वहाँ पर भी नहीं लेंगे, लेकिन क्या होता है कि मैंने फार्मूला इसलिए माइनस में बताया, जैसे माइनस पॉजिटिव, क्योंकि कभी कभी निगेटिव लिया जाता है, वो कब लिया जाएगा मैं सवाल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, तो आपका क्या है, Q बराबर Ni। ठीक, तो Q बराबर Ni जो फार्मूला है, जब मैं कहूँगा क्या किसी पदार्थ को मैं इतना आवेश दे सकता हूँ, तो कहने का मतलब वहाँ से n फाइंड करेंगे। जब n का मान पूर्ण संख्या में आएगा तभी मैं उस पदार्थ को उतना आवेश दे सकता हूँ। ठीक, तो देखिए, क्या मैं किसी पदार्थ को, सवाल समझिएगा, 3.20 गुणे 10 की घात, सॉरी हाँ ठीक है, 3.20 गुणे 10 की घात -19 गुलाम आवेश दे सकता हूँ। तो आप समझिए, दे सकते हैं कि नहीं, वो कब डिफाइंड करेंगे, जब n का मान पूर्ण संख्या में आएगा। तो फार्मूला लगा दो,
पहले बताओ Q का मान कितना दिया, ये क्या आपका Q ही है ना, तो Q बराबर 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब बताओ Q बराबर क्या होगा, N इंटू ई होगा, तो Q का मान 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, N इंटू ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखो यहाँ माइनस में अभी मत रखना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है वो उसकी प्रकृति ना कि हमेशा कहीं रखेंगे चिन्ह के साथ, ठीक। तो देखो N बराबर कितना होगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, तो ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 दूना 32, तो 2 आ गया, ठीक। तो देखो n बराबर क्या आ गया 2, क्या 2 पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो क्या मैं किसी पदार्थ को 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश दे सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपका 2 एक पूर्ण संख्या है और आपने आवेश के क्वांटीकरण से मतलब सीखा है कि कोई भी हमें अगर आवेश प्राप्त होता है तो हमेशा पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, अर्थात ई के गुणज होता है। तो कितना हुआ 2e, अर्थात अगर n का मान 2 रखेंगे तभी तो Q बराबर 2e आएगा, तो 2e संभव है, तो इसका मतलब ये आवेश के क्वांटीकरण के नियम का पालन कर रहा है। तो आप आवेश किसी पदार्थ को कितना दे सकते हैं 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम दे सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए जैसा कि आपको आर्टिकल ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि आवेशित करने की विधियां, अभी तक मैंने आवेश का क्वांटीकरण बता दिया है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा। तो अब आपका एक नया टॉपिक है आवेशित करने की विधियां, अर्थात किसी भी पदार्थ को मैं किस तरीके से आवेशित कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि कोई पदार्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिया जाए तो वो एक प्रकार से आवेशित हो जाता है, हालांकि वो सही भी है, लेकिन एक नया मेथड होता है कि कितने प्रकार से मैं किसी पदार्थ को आवेशित कर सकता हूं। जैसे कोई चीज होता है ना कि एक मेथड बनाया जाए, इसका कोई तरीका वैसे मतलब कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन एक नियम हो, नियम के अकॉर्डिंग हम चलें, तो वही आपका एक नियम है। और इस नियम के अनुसार आपके इतने सवाल लगाए जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, लेकिन जब ये टॉपिक आपको क्लियर होगा तभी आप इस प्रकार के सवाल फाइंड कर पाएंगे, ठीक। तो सवाल आपको आगे मिलेगा, मैं सवाल आपका करवाऊंगा, लेकिन आपका जो नियम है, नियम समझिए कितने प्रकार से मैं आवेशित कर सकता हूं। तो देखिए आवेशित करने की विधियां क्या है किसी पदार्थ का, वो 3 तरीकों से डिपेंड करता है। पहला तरीका क्या होता है आपका चालन द्वारा, ठीक। आप नियम समझिए, फिर एक एक करके मैं समझाता हूँ। चालन द्वारा, और दूसरा क्या है प्रेरण द्वारा, ठीक, प्रेरण द्वारा, और तीसरा क्या है घर्षण द्वारा, ठीक। ये सब 3 बातें हैं, हमको चर्चाएं करनी है कि किसी पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है घर्षण द्वारा। अब देखिए पहला आया चालन द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा। हम एक एक को करके समझते हैं। तो पहला जो चालन द्वारा आया उसका मतलब समझिए। तो चालन द्वारा, ठीक, तो चालन द्वारा क्या है, अब देखिए इसका मतलब, देखो आपको क्या इसको लिखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक। ये हमारा नियम क्या है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, तो आप समझिए कि मैं पहले क्या करूंगा, कोई एक पदार्थ लाऊंगा जो क्या है आवेशित है। समझिए ध्यान से, क्या करूंगा, एक पदार्थ लाऊंगा जो कि क्या है आवेशित है, और एक दूसरा पदार्थ लाऊंगा जो क्या है अनावेशित है, अर्थात वो चार्ज नहीं है। पहले एक पदार्थ लाऊंगा जो आवेशित है और एक दूसरा पदार्थ लाऊंगा जो आवेशित नहीं है, अर्थात अनावेशित है, ठीक। तो देखो अब देखो इसको क्या करूंगा, दोनों को क्या कराऊंगा स्पर्श कराऊंगा। इसमें इसको बोलते हैं विथ कॉन्टैक्ट, ठीक, विथ कॉन्टैक्ट अर्थात स्पर्श कराने के बाद। अब ये सब क्यों बता, जरा अभी आपको क्लियर होगा। मैंने एक पदार्थ लाया, मान लीजिए ऐसा कोई पदार्थ है, वो चार्ज है अर्थात आवेशित है, ठीक, और कोई दूसरा पदार्थ है वो क्या अनावेशित है। तो आप कहेंगे जो दूसरा पदार्थ है, मान लीजिए इसको ए नाम दिया गया, ये बी दिया गया, जो दूसरा पदार्थ है वो कैसे अनावेशित है, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं अनावेशित अर्थात कोई जो अगर अनावेशित होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, मैंने बताया था। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 11 प्रोटॉन होंगे। तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन दोनों आपस में क्या है न्यूट्रल कर दिए हैं। जैसा कि मैं बताया था फ्रैंकलिन इसी अनुसार तो आपका आवेश का नाम दिए थे, तो आपका क्या हुआ न्यूट्रल कर दिए हैं, तभी ये क्या है अनावेशित है। लेकिन इसमें क्या है आपका चार्ज है, तो इसका मतलब हो सकता है प्रोटॉन नहीं हो, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हो,
सॉरी क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक। मतलब कुछ ना कुछ करके ये क्या चार्ज है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं ये आवेशित है, ठीक। तो देखो ये बी क्या आपका अनावेशित है, ये क्या है आवेशित है। तो मैं क्या करूंगा, इस बी को लाकर इससे क्या कराऊंगा, स्पर्श कराऊंगा, अर्थात कांटेक्ट में लाऊंगा। तो कांटेक्ट करने के बाद हमारी प्रक्रियाएं क्या मिली, तो मैं कांटेक्ट जब इसको कराया तो देखिए क्या मिला, ये बी, ठीक। जब कांटेक्ट कराया इसको जो अनावेशित था, आवेशित के साथ जब मैं इसको क्या करा, स्पर्श कराया, तो स्पर्श कराने के बाद हमें मिला क्या, जब इसको मैं आवेशित मतलब आवेशित के साथ कांटेक्ट कराया तो इसको जब अलग करूंगा तो मिला क्या, जो बी वाला हमें मिला वो भी क्या हो गया, कुछ चार्ज हो गया, ठीक। और ये भी ए क्या हो गया, ये जितना था उससे थोड़ा कम हो गया, ठीक। तो ये आपको क्या मिला, ए मिला, ये आपको बी मिला। तो आपके दिमाग में आएगा कि ए इतना पहले इतना था, बी अनावेशित था, तो ए आपका क्या हो गया, कुछ तो मतलब कम हुआ, लेकिन बी क्या हो गया आपका, बी भी चार्ज हो गया, जो पहले अनावेशित था आवेशित हो गया। तो आप क्या हो गया, ये हम क्या होगा चालन द्वारा क्या कर दिए, इसको आवेशित कर दिए। तो आपके दिमाग में आएगा कितना बी को मिलेगा, क्या पूरा मिलेगा, क्या आधा मिलेगा, कितना मिलेगा, तो डिपेंड करेगा किस पर, आपका जो बी वाला है दोनों की, अर्थात दोनों का साइज क्या है, शेप क्या है, और आपका क्या है साइज सेज और मटेरियल किस पदार्थ का बना है। यदि आपका बोथ आर सेम, अर्थात दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तीनों अगर सेम होंगे तो आपका क्या होगा, ये क्या होगा, आपका क्या होगा, ये आपका जो आवेश होगा ये क्या मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, ठीक। समझिए अगर मैं आपका चालन द्वारा किसी पदार्थ को आवेशित कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पर आवेश जो पहले ए पर था जितना मान लीजिए 10 था, और मान लीजिए क्या था बी पर क्या है पहले अनावेशित था, लेकिन जब मैंने चालन द्वारा स्पर्श कराया, अर्थात जब कहेगा कभी भी स्पर्श कराऊंगा तो स्पर्श का मतलब कौन सा नियम हो गया, चालन, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा प्रेरण में कांटेक्ट नहीं कराया जाता, सिर्फ चालन ही ऐसी प्रक्रिया जिसको क्या करते हैं, कांटेक्ट कराते हैं। तो जब कांटेक्ट कराऊंगा तो कितना बी पर आवेश जाएगा, तो बोलिएगा कि ए का क्या होगा, आधा जाएगा, ठीक। कैसे, लेकिन जब कहेगा एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ जाएगा, दोनों की आकार और आकृति समान है और क्या है एक सेम ही मटेरियल का बना है, तभी होगा, ठीक। तो ये क्या होगा आपका, तो जैसे मैंने कहा इसका क्यू है, पहले क्यू था इसका 0 था, मैंने इसको क्या कर दिया, स्पर्श कराया, ठीक। तो हमें कितना मिलेगा, ए को भी Q/2 मिलेगा और बी को भी कितना मिलेगा, Q/2 मिलेगा। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें चार्ज मिलेंगे। तो इस पर इतने सवाल हैं, ऐसे कहेगा सवाल कि मैं एक कोई पदार्थ था ए और मैंने कोई पदार्थ बी लिया, बी को ए से स्पर्श कराया, तो हमें बताइए कि मतलब आपका क्या होगा, कितने कितने आवेश मिलेंगे। जब स्पर्श कराएंगे तो इसका मतलब स्पर्श कराने का तरीका क्या है, चालन, और चालन में मैंने स्पर्श कराया तो हमें क्या मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, क्योंकि वो भी कहेगा कि आकार आकृति और क्या है वो पदार्थ एक ही पदार्थ का क्या है बना हुआ है। तो ये कौन सा विध हो गया, ये चालन विध हो गया। तो मैं इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा अगर एग्जाम में आएगा, तो मैं बता रहा हूँ चालन मतलब लिखूंगा कि जब किसी एक आवेशित पदार्थ, अर्थात मतलब जब किसी दो पदार्थ को पहले लिखेंगे, जब किसी दो पदार्थ को स्पर्श कराते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों अर्थात आवेशों का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। अब क्या नियम है, मैं लिखूंगा जब किसी एक आवेशित पदार्थ और किसी एक अनावेशित पदार्थ को स्पर्श कराता हूं तो आवेशित पदार्थ वाले से जो आवेश होता है वो अनावेशित वाले में क्या होता है, जाने लगता है, अर्थात तब तक जाता है जब तक अगर दोनों पदार्थ का आकार और आकृति समान हो, तो दोनों में जब तक आधा आधा नहीं हो जाता है। तो इसी प्रकार जो अनावेशित है वो आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलता हूँ, चालन बोलता हूँ, ठीक। तो ये हो गया आपकी चालन की प्रक्रिया, मैंने डिफिनीशन बताया, आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आप समझिए, ठीक। तो कब होगा, जब साइज शेप मटेरियल तीनों क्या होगा, समान होगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको चालन द्वारा कैसे होता है मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रेरण द्वारा, ठीक। प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित करते हैं, तो चालन द्वारा हमको सीखने को क्या मिला कि अगर कोई एक अनावेशित पदार्थ है तो मैं उसको किस प्रकार से आवेशित कर सकता हूँ, किस तरीके से चालन द्वारा से अगर करूँगा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्पर्श कराना पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा क्या मैंने बताया, दूसरा आपका क्या प्रेरण द्वारा, ठीक। तो प्रेरण द्वारा कैसे क्या होगा इसको समझिए, ठीक। इसमें क्या होगा, चार्जिंग बाई, चार्ज किससे करेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन, किससे, इंडक्शन से करेंगे, ठीक। और ये क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, विदाउट कांटेक्ट, ठीक। विदाउट क्या होगा, कांटेक्ट होगा। अब देखिए अगर इसको स्पर्श नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, तो इसमें मैं बताऊं, जैसे आपको मैंने क्या लिया, कोई आवेश लिया, मतलब एक कोई आवेशित पदार्थ है, माइनस माइनस मान लीजिए आवेशित पदार्थ है, ये ए है, ठीक।
तो क्या करूँगा, जो एक आवेशित पदार्थ है ए और जो एक अनावेशित पदार्थ है, हमेशा क्योंकि मैं चार्ज कर रहा हूँ, अगर कोई अनावेशित पदार्थ है तभी तो उसको चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चालन में वही सीखा और मैं आपको पीरियड में भी वही सिखाऊंगा कि एक चार्ज पदार्थ होगा, एक मतलब आपका विदाउट चार्ज होगा, तो उसको मैं चार्ज कैसे कर रहा हूँ। ठीक, तो इसमें क्या करूँगा, इसमें स्पर्श मतलब नहीं कराऊंगा, टच नहीं कराऊंगा, इसमें उसके नज़दीक अर्थात उसके पास लेकर जाऊँगा, देखूंगा क्या हो रहा है। ठीक, तो पूछता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया, इसे नाम ही पूछ लेता है एग्जामों में कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें मैं ऐसी कौन सी आवेशित करने का तरीका जिसमें दोनों आवेशित और अनावेशित पदार्थ को स्पर्श नहीं कराया जाता है, तो क्या बोलेंगे, वो पीरियड है। ठीक, तो देखिए पीरियड में, ठीक, तो आपका ये ए हो गया। मान लीजिए कोई बी पदार्थ है, ठीक, ये ऐसे है, ये बी पदार्थ, तो हमको ये बताइए, ध्यान समझिएगा, अगर आप पिछले वाले लेक्चर में ध्यान समझे हैं तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। ये बी है, हमको ये बताओ अगर कोई बी पदार्थ अनावेशित है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, ये मैंने बताया। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन अर्थात जिसमें जो आवेशित है इलेक्ट्रॉन वाला, मैं उसको ले जाऊंगा अनावेशित के पास, तो बताना ये क्या करेगा, माइनस माइनस है, इसमें प्लस माइनस दोनों भरे हैं, तो अर्थात इसके इस पॉइंट पर क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप बोलेंगे, मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया है आकर्षित और प्रतिकर्षित, अर्थात रिपल और अट्रैक्ट। आकर्षित क्या होता है, प्रतिकर्षित क्या होता है। तो जो समान आवेश होते हैं, अर्थात जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो दूसरों को एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो बताना ये माइनस है, तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा आपका, प्लस प्लस आएगा। क्या आएगा आपका, प्लस प्लस आएगा, यही तो आएगा आपका, प्लस प्लस आएगा ना। आप कहेंगे क्यों प्लस प्लस आएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ माइनस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित, क्योंकि जितने पास होंगे ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो यहीं तक तो पास आ सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षित करने के बाद इसको भगा दिया। ठीक, ये हुआ। अब देखिए अभी तक तो इतना प्रोसेस हुआ, अब मैं क्या करूँगा, कोई एक सी आपका ले आऊँगा, फिर से सी कोई एक अनावेशित पदार्थ ले आऊँगा और इसके जस्ट क्या करूँगा, इसको स्पर्श करा दूंगा। मेरी ए और बी पर बात हो रही है, आप मतलब ये दोनों क्या है, नज़दीक है, स्पर्श नहीं हुए, लेकिन सी कोई है, मैं एक नियम अर्थात जो जैसे मैं त्रिभुज में बताता हूँ, अर्थात आप 10 में पढ़े होंगे कि रचना करने के लिए सक्षम है। ठीक, तो उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, एक सी ले आ रहा हूँ। ठीक, तो बी बताना पहले क्या हो, पोलराइज हो गया, अर्थात क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। इसी को मैं नाम देता हूँ कि ध्रुवित पदार्थ। क्या बोलता हूँ, ध्रुवित पदार्थ आगे आएगा। ठीक, बी को क्या बोलूँगा, ध्रुवित पदार्थ। ठीक, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे कि आप जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत लामकता पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि पोलराइज हो जाते हैं, अर्थात जो होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक, तो देखिए सी, तो सी क्या करेगा, अब इस माइनस वाले को, सी किस लिए लाएगा ये भी समझिए, सी क्या करेगा, इस माइनस वाले को अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा माइनस वाले को हमें अट्रैक्ट क्यों कराना है, क्योंकि मुझे बी क्या करना है, बी को क्या करना है, आवेशित करना है। यदि माइनस वाले को जब तक भगाऊंगा नहीं, या माइनस या पॉजिटिव को जिस तक भगाऊंगा नहीं, तब तक क्या हमारा बी आवेशित हो पाएगा, नहीं, किसी एक को मैं भगाना पड़ेगा अर्थात हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाऊंगा, तो हमारे दिमाग में कि किसी सी को मैं लेकर आऊँ, उससे क्या कर दूँ, स्पर्श करा दूँ, तभी क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। अब जब इसको स्पर्श कराएंगे तो सी ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब इस पर जो बी वाला था, इस पर टोटल क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब टोटल सिर्फ पॉजिटिव है, कोई और नेगेटिव नहीं है, तो क्या दोनों मिलकर उदासीन कर पाएंगे, उदासीन कर नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब बी हमारा हो क्या गया, आवेशित हो गया। ठीक, तो ये तरीका क्या था, प्रेरण द्वारा। ठीक, तो देखो सी इधर मतलब सी पर क्या गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बी हमारा कैसे मिला, बी हमारा क्या मिला, ऐसे पॉजिटिव 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 भी मिला, और सी पर क्या मिला, ये माइनस 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 मिला। ठीक, तो देखो बी आपका ये हो गया और सी आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बी है और ये क्या होगा, सी। तो देखो जो बी आपका अनावेशित था, अब क्या हो गया, आवेशित हो गया। ठीक, तो यदि मैं पूछूं कि प्रेरण द्वारा किसी पदार्थ को अगर मैं धनावेशित करूंगा, तो ये क्या हुआ, धनावेशित हुआ, आवेशित तो हुआ, लेकिन आवेशित में क्या हुआ, धनावेशित। ठीक, ये ऋणावेशित था। जब किसी भी पदार्थ में क्या करूंगा, किसी भी पदार्थ मतलब प्रेरण द्वारा किसी भी पदार्थ को क्या करूंगा, धनावेशित करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कोई आवेशित पदार्थ लाऊंगा जिस पर क्या निगेटिव चार्ज होगा, तो उसके पास क्या करूंगा, लाकर नजदीक पर पास रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। हालांकि सी हमें लाना पड़ा, लेकिन ये एक नियम है, ऐसा बताना पड़ता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है ये समझ में आया होगा। क्यों सी लाया गया, स्पर्श कराया गया, क्योंकि मुझे उसको आवेशित करना था बी को, और जो माइनस आया था उसको हटाना था। हटाएंगे कैसे, इसकी सहायता से। समझ में आया, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बताइएगा। ठीक, अब इसी में अगर मुझे ये धनावेशित हुआ, अगर ऋणावेशित करना होता तो मैं क्या करता, मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो इसको पहले मिटा दे रहा हूँ।
तो मैं क्या करता, मैं ऐसा कोई पदार्थ आता जिस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और यहाँ पर जब ला कर रखता तो बताओ पॉजिटिव वाला क्या करता, माइनस को अट्रैक्ट करता, और ये क्या हो जाता पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और क्या हो जाता पॉजिटिव। अब मैं क्या करता, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इसको मैं पृथ्वी से जोड़ता। देखो ये जो चीज़ है ये इंडिकेट करता है कि अर्थ से जोड़ा गया। जैसा कि आप घरों में जानते हो कि अर्थिंग लिया जाता है, अर्थ मतलब पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो ये क्या है, ये अर्थ से जोड़ा गया, ठीक, ये किससे, अर्थ से। तो बताना ये देखो, अब मैं बताऊं, अर्थ जो धरती माता होती है हमारी, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी ही नहीं है, ठीक। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो धरती में, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत ही है, और जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो तुरंत क्या होगा, पॉजिटिव को खींच लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अर्थात बी वाला सिर्फ निगेटिव ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिर्फ निगेटिव। तो बी वाला यदि सिर्फ निगेटिव बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें बी निगेटिव करना था तो वो ऋणावेशित हो गया, इसी प्रकार, ठीक। तो क्या होगा, ऋणावेशित। तो मैंने बताया प्रेरणा द्वारा किसी भी पदार्थ को धनावेशित या ऋणावेशित कैसे करते हैं। अगर यहाँ तक हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो इसके बाद आगे आप हमारा वीडियो देखिए, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, ठीक, तो इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या है, आपका घर्षण द्वारा। तो अब घर्षण द्वारा कैसे किसी चार्ज को आवेशित करेंगे, अर्थात किसी अनावेशित पदार्थ को कैसे आवेशित करेंगे, अब ये आपको, तो अब तक मैंने अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं आप समझे, चालन द्वारा क्या होता है कि मैं आवेशित और अनावेशित पदार्थ को क्या करता हूँ, कांटेक्ट कराता हूँ विद कांटेक्ट। लेकिन मैंने बताया प्रेरण द्वारा ऐसी प्रक्रिया नहीं होती कि कांटेक्ट करा जाता, ना कि कांटेक्ट नहीं होता, उसमें क्या होता है, नजदीक लेकर जाया जाता था, आपको स्पर्श नहीं, थोड़ा जैसे कांटेक्ट नहीं होता, थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं लेकिन नजदीक होते हैं। तो नजदीक का मतलब क्या होंगे, वो देखेंगे जो अनावेशित वाला पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है क्या कर रहा है, अर्थात आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है कि नहीं, ये सब चीजें जब आपको कर रहे हैं तब ये आपको, मतलब मैंने बताया कि अगर माइनस लिया गया तो माइनस क्या होगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा और माइनस उधर चला जाएगा। तो मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, बी वाले को आवेशित करना है। तो कैसे आवेशित होगा, जब मैं माइनस को हटा दूं या प्लस को हटा दूं, तो मैं जान रहा हूं इधर तो माइनस है इसलिए पॉजिटिव को खींच लिया है, उधर माइनस को हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं उसको क्या करूंगा, कोई ऐसे पदार्थ से लाऊंगा जो माइनस को अट्रैक्ट कर ले। तो मैंने पदार्थ को लाया, माइनस को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, क्योंकि माइनस उसमें चला गया तो बचा उसमें क्या पॉजिटिव, तो क्या होगा धनावेशित। इसी प्रकार ऋणावेशित करना होगा तो आप जानते ही क्या करेंगे, ठीक। तो आप पॉजिटिव लेकर आएंगे और उसको अर्थ से जोड़ देंगे। तो मैंने ये सब चीजें बताई, ठीक। अब देखो घर्षण द्वारा कैसे करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक आवेशित पदार्थ होगा, एक अनावेशित पदार्थ होगा, ठीक। एक आवेशित पदार्थ और एक क्या होगा आपका अनावेशित पदार्थ। तो देखो इसमें क्या करना है, इसको बोलते हैं विथ रब, मतलब चार्जिंग बाई रब, ठीक। रब मतलब घर्षण रगड़ना पड़ता है, इसमें रगड़ना पड़ता है, ठीक। तो देखो चार्जिंग बाई रब या फ्रिक्शन आप लिख लीजिए, बाकी उसमें क्या होता है रगड़ना पड़ता है, भी बता रहे हैं, ठीक। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब देखिए मैंने कहा कोई एक पदार्थ है आपका, ध्यान समझिए ए, ठीक, और कोई एक दूसरा पदार्थ है ऐसे बी, ठीक। क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, एक हाथ में इसमें एक हाथ में इसमें, दोनों को खूब तेजी से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे खूब तेज, ठीक। आप जब रगड़ेंगे मतलब आप इसमें क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उसमें क्या मिलेगा, जो बी वाला है, अर्थात आपका क्या है, एक क्या है, बी वाला जो है अनावेशित है, न्यूट्रल पदार्थ है, तो बी वाले का क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, इसमें क्या चल जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक। रगड़ने के बाद, क्योंकि मैं बता रहा हूँ घर्षण द्वारा क्या होगा, जब आप क्या करेंगे ए और बी को, दोनों पदार्थ को क्या करेंगे, रब करेंगे, अर्थात रब करेंगे, दोनों को रगड़ेंगे, तो क्या होगा, किसी एक पदार्थ अर्थात जो अनावेशित है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, ए में जंप कर जाएगा। तो बताना यदि ए में जंप कर दिया तो ए कैसा हो गया, ए आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और बी कैसा हो जाएगा, आप बी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ए का जो आपका बी में क्या था, प्लस माइनस था, तो माइनस इसमें चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव हो गया, और इसमें बचा क्या, माइनस चला गया, तो क्या बचा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें स्थानांतरित हो गया। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा तो इसमें होता कि ट्रांसफर बाई क्या होगा, इसमें ट्रांसफर क्या होगा, आपका आवेश क्या होगा, ट्रांसफर, अर्थात ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का स्थानांतरण। तो हमको बताओ अगर चार्ज स्थानांतरण हो रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमको ये बताओ कि जो चार्ज स्थानांतरण हो रहा है क्या द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, आप बताइएगा। अगर चार्ज स्थानांतरण हुआ चार्ज का तो क्या द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि
द्रव्यमान चार्ज। तो मैंने आपको एक मतलब नियम बताया, अर्थात एक प्रॉपर्टी बताई चार्ज की कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, अर्थात चार्ज हमेशा आवेश के साथ, अर्थात जो आवेश होता है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, अर्थात जो आवेश होता है वो द्रव्यमान के साथ हमेशा आता है, ठीक, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, आवेश से संबद्ध होता है, ठीक। तो देखो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, तो आप सोचेंगे कि हाँ क्या होगा, मास का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आवेश किया तो आवेश में 100% क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो आप इसका मतलब समझिए आप बहुत ही अच्छा ट्रैक, अर्थात बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, और आपकी थिंकिंग अच्छी बन रही है। ये क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम होता है, मैं बता दूं, BHU एंट्रेंस एग्जाम BSc में पूछ चुका है कि मैं किसी पदार्थ अर्थात घर्षण द्वारा मैं किसी पदार्थ को क्या रब करता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा, तो हाँ या ना इसमें जवाब था, तो क्या होगा, हाँ उसमें ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि उसका एक नियम है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मास भी होगा, ठीक, ट्रांसफर ऑफ मास। ये समझिए, थिंकिंग समझ में आया, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ अगर चार्ज गया तो चार्ज पर हमेशा मास होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। जैसे आप क्या होता कि आप देखेंगे स्कूलों में मस्तियाँ जब कर रहे होते हैं तो आपके पास स्केल होती है, स्केल को बाल में रगड़ते हैं, जब ऐसे बाल में रगड़ने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लीजिए आप, अगर नहीं है तो एक्सपेरिमेंट ऐसा कीजिए भी, अगर नहीं किए हैं तो बाल में रगड़िए, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लीजिए, जब उसको पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो आपके स्केल के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। अगर आप नहीं किए हैं, वैसे हमें उम्मीद है किए होंगे, क्योंकि आपका बचपन जो सामान्य गुजरा होगा तब ही किए होंगे। तो अगर आप क्या है कि जब वो क्या होगा, कागज़ का टुकड़ा आपके स्केल के पास आकर्षित होगा तो इसका मतलब आपने रब किया, अर्थात घर्षण द्वारा क्या हो गया, आवेशित हो गया। अगर नहीं भी किए तो हमें मतलब आप क्या है कि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पर कीजिए, आप देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ, ठीक। तो आप क्या है कि आप बाल में रगड़िएगा, उसके बाद कागज़ का टुकड़ा आपका देखिएगा अट्रैक्ट होगा 100%, ठीक। यही लॉजिक है, इसी से बना ही था, ठीक। तो देखिए घर्षण द्वारा हमने क्या कर दिया, ए पदार्थ और बी पदार्थ का क्या कर दिया, आपका क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। तो कैसे हुआ, जब रब किए तो बी वाला का इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें क्या बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें क्या बचेगा, प्रोटॉन, तो बी आवेशित हो गया इसी प्रकार, और ए भी आपका हो गया आवेशित। तो आपका ये घर्षण द्वारा हो गया, ठीक। तो मैंने चालन द्वारा बताया, प्रेरण द्वारा बताया और घर्षण द्वारा। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। और इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरे फिजिक्स में लगने वाला है उसका काम, तो आपका कूलॉम्स लॉ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में 100% लगेगा, और आपको फिजिक्स से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप तैयार रहिएगा इसके बाद, ठीक। तो हमें उम्मीद है अगर लेक्चर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जिससे मुझे एक रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कि हाँ आपने हमारी वीडियो को देखा, आपको क्या मतलब लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, या कोई टॉपिक ऐसा जो समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।